सामान्य हिंदी के टॉप 1000 प्रश्नों की सीरीज का यह 12वां वीडियो है। इसके पहले 11 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उनको प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। हम इस प्रकार के वीडियो और लाएं, इसके लिए लाइक और शेयर करके मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए। जो भी वीडियो में कमी या अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रश्न संख्या 256, लिखने पढ़ने में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास, डी कर्मधारय समास। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी द्वंद्व समास। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों पद संज्ञा या विशेषण हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास का पहचान है कि दोनों शब्दों के बीच ऐसा योजक चिन्ह आता है, जैसे घास फूस, तो यहाँ योजक चिन्ह लगता है, यहाँ योजक चिन्ह लगेगा। रात दिन, तो रात दिन, रात दिन में यहाँ योजक चिन्ह, या दिन रात हो सकता है या रात दिन हो सकता है। लव कुश, राधा कृष्ण आदि शब्द द्वंद्व समास होते हैं। नापसंद में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास, डी न्यय समास। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी न्यय समास। न्यय समास उसे कहते हैं जिसका पूर्व पद या प्रथम पद नकारात्मक होता है। जैसे नकारात्मक शब्द आते हैं अ, अन, न, ना, गैर आदि ऐसे शब्द आते हैं। जैसे अधर्म, अधर्म के पहले यह नकारात्मक शब्द आया है। नापसंद, नापसंद के आगे ना आया है। अनिष्ट, अनिष्ट के आगे अ आता है। अनावश्यक, आवश्यक का उल्टा अनावश्यक, अनावश्यक में अ आता है। गैर वाजिब, वाजिब के पहले गैर आता है। ये सभी शब्द जो है न्यय समास होते हैं। कृत्रिम का विलोम शब्द है प्राकृतिक, स्वनिर्मित, स्वाभाविक, स्वचालित। सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए प्राकृतिक, कृत्रिम का प्राकृतिक। निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्दों में से एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चिन्हित कीजिए। ए केकी, बी किस, सी सीखी, डी शिखंडी। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी किस। किस जो है मोर का पर्यायवाची नहीं होता है। इसके अलावा की, सीखी और शिखंडी मोर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? ए राधा, रुक्मिणी, द्रौपदी, यशोदा। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी द्रौपदी। कृष्णा का पर्यायवाची द्रौपदी होता है। निम्न में से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। अस्म, वृषभ, बलिवर्ध, गो। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा अस्म। अस्म जो है बैल का पर्यायवाची नहीं होता है, बल्कि अस्म का अर्थ होता है पत्थर। अस्म का अर्थ होता है पत्थर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। ए सुषमा, बी शोभा, सी सुंदरता, डी रमणीय। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा रमणीय। रमणीय सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं होता है, बल्कि रमणीय का अर्थ होता है सुंदर स्त्री। रमणीय का अर्थ होता है सुंदर स्त्री। निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। नदी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, उसका चयन करना है। ए दिया तरंगिणी, ततिनी, तरिणी, सरिता। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा तरिणी। तरिणी जो है नदी का पर्यायवाची नहीं होता है। तरिणी जो है नौका का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, उसका चयन कीजिए। ए भवन, बी भुवन, सी निकेतन, डी सदन। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी भुवन। भुवन का अर्थ होता है संसार। भुवन का अर्थ होता है संसार, तो भुवन जो है घर का पर्यायवाची नहीं है। खुदा गंजे को नाखून न दे लोकोक्ति का अभिप्राय है।
ए छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है। लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध न निकालें। एक दोस्त पहले से था, दूसरा और आ गया। अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। खुदा गंजे को नाखून न दे, इसका अर्थ होगा अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का सही आशय है। ए संघर्ष होना, बी एक दूसरे की सहायता करना, सी भलाई करना, डी एक से स्वभाव वाले होना। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी एक दूसरे की सहायता करना। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर का अर्थ है एक दूसरे की सहायता करना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का अभिप्राय है। ए शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। बी संघर्ष बराबरी वाले दो पक्षों में ही होना चाहिए। एक आदमी से काम नहीं चलता, सराहना हेतु दोनों से ताली बजाएं। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती अर्थात शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ होगा। अनुभवी होना, वाक्चतुर होना, प्रतिभाशाली होना, असंभव कार्य करना। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए अनुभवी होना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना अर्थात अनुभवी होना। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। ए विवेकी, बी ज्ञानी, सी चतुर, डी दूरदर्शी। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए विवेकी। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला अर्थात उसे विवेकी कहेंगे। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं। ए द्वंद्वग्रस्त, बी भ्रमित, दुविधाग्रस्त, सी कर्तव्य विमूढ़। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा कि कर्तव्य विमूढ़। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसके लिए एक शब्द है कि कर्तव्य विमूढ़। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा समीचीन, भ्रमित, कालांतर, सनातन। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सनातन। अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द है सनातन। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो के लिए एक सही शब्द होगा कविराज, आशु कवि, महाकवि, कवीश। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा आशु कवि। ऐसा कवि जो तत्काल कविता करता हो या रचना करता हो, इसके लिए एक शब्द है आशु कवि। पौ 12 होना मुहावरे का सही अर्थ है सब तरह की सुख सुविधाओं का होना, उपद्रव करना, पलायन कर जाना, प्रयासरत होना। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए सब तरह की सुख सुविधा का होना। पौ 12 होना अर्थात सब तरह की सुख सुविधा का होना। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है बाग में घूमने जाना, साग सब्जी पैदा करना, प्रलोभन देना, भयभीत होना। इसका सही आंसर होगा सी प्रलोभन देना। सब्ज बाग दिखाना अर्थात प्रलोभन देना। नकार खाने में तूती की आवाज मुहावरे का अभिप्राय है तूती की आवाज सबसे ऊंची होती है। नकार खाने में तूती नहीं बोलती। नकारे लोगों की सर्वदा तूती बोलती रहती है। समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। आंख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ है ए गुणों के विरुद्ध नाम का होना। बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त धनवान, अंधा आदमी प्रायः गुणवान होता है। एक आंख के अंधे को भी सही सुखद अनुभव हो सकते हैं। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए गुणों के विरुद्ध नाम का होना। आंख के अंधे नाम नयन सुख अर्थात गुणों के विरुद्ध नाम होना। चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ है चिकना चुपड़ा होना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना, मदभासी होना। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी निर्लज्ज होना। चिकना घड़ा होना का अर्थ होगा निर्लज्ज होना। साधु का स्त्रीलिंग शब्द है ए साधुनी, साधुआइन, साध्वी,
साधुवाइनी। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा साध्वी। साधु का स्त्रीलिंग होता है साध्वी। मैं काम से जा रहा हूं, वाक्य में से का कारक है संप्रदान, करण, आपादान, अधिकरण। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा संप्रदान। मैं काम से जा रहा हूं अर्थात काम के लिए जा रहा हूं। संप्रदान के लिए जो होता है संप्रदान कारक का चिन्ह होता है, तो यहां संप्रदान कारक होगा। वह पहुंचा ही होगा, वाक्य में क्रिया का काल होगा। ए भविष्य, बी हेतु मदभूत, सी वर्तमान, डी संदिग्ध भूत। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी संदिग्ध भूत। वह पहुंचा ही होगा, वाक्य में क्रिया का काल संदिग्ध भूत होगा। इसमें यह संदेह बन रहा है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ है या नहीं। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस वीडियो में क्या कमी है या यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।